मैं आर के सिंह कक्षा 7 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए रचनाएं हम लोग सीखते हैं बनाना। एक 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को पटरी और प्रकार की सहायता से दो बराबर भागों में बांटिए। पटरी मतलब ये स्केल हम ले लेते हैं, और प्रकार ये प्रकार है, इसमें पेंसिल लगा हुआ है। इसकी सहायता से दो बराबर भाग में बांटना है। तो पहले 6 सेमी माप का एक रेखाखंड खींच लें। सेमी वाला लेंगे, ये बड़ा खाना नहीं लेंगे। बड़ा खाना में आप यहाँ से यहाँ 6 इंच देख रहे हैं, और छोटा खाना में यहाँ से यहाँ तक 15 सेमी। छोटा स्केल 15 सेमी का होता है, बड़ा स्केल 30 सेमी यानी कि 12 इंच का। तो 6 सेमी हम खींच लेंगे। ये 0 का ये बड़ा वाला लाइन है, यहाँ से खींचते हुए आएंगे, और ये 6 का ये बड़ा वाला लाइन है, यहाँ तक ये 6 सेमी हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे ए बी। ये हो गया रेखाखंड ए बी। अब ए बी का हमको 6 सेमी का रेखाखंड ए बी हो गया। इसका हमको दो बराबर भाग में बांटना है, तो लंब समद्विभाजक खींचना होगा। इसका आधा से अधिक ले लिए, ये हो गया आधा से अधिक। आधा से अधिक है। अब यहाँ ए से ए पर प्रकार की नोक रखेंगे। ए का ये जो अंत्य बिंदु है, यहाँ पर रख के सावधानी से रखेंगे, इधर उधर न भागे। ऊपर चाप लगाएंगे ए बी के, और ए बी के नीचे भी लगा देंगे। तो बार बार उसके ऊपर दोहराएंगे नहीं तो गंदा हो जाएगा। फिर बी पर प्रकार की नोक रखेंगे, और ऊपर नीचे चाप लगा देंगे ए बी के। ए बी को ऊपर लगा दिए, ए बी के नीचे लगा दिए। ये चाप जहाँ काट रहा है, यहाँ पर लिख देंगे ऊपर ई लिख देंगे। ये जो बिंदु है ई बिंदु पर काट रहा है, और यहाँ पर काट रहा है ये बिंदु, एफ लिख देंगे। अब ई और एफ को हम मिलाएंगे। ये ई एफ को मिला दिए। ये ई एफ को जब हम मिलाते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये ए बी को एक बिंदु पर काटता है, ये इसका मध्य बिंदु हो जाता है। इसको लिखेंगे एम। अब इसका रचना कैसे हुआ इसके बारे में हम लिखेंगे। रचना के चरण क्या क्या है। सबसे पहला काम क्या किया गया कि रेखाखंड ए बी, ये जो ऊपर ऐसे लाइन खींचेंगे, इसमें एरो नहीं लगा है दोनों तरफ, इसको बोलेंगे रेखाखंड। रेखाखंड ए बी बराबर 6 सेमी खींचा। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या किया हमने, ए बी का आधा से अधिक दूरी लेकर, आधा से अधिक त्रिज्या लेकर ए के ऊपर नीचे चाप लगाया, और बी के ऊपर नीचे चाप लगाया। बी से ऊपर नीचे चाप लगाया ए बी के। ठीक, तो ये जो खींचा हमने, ये इसका लंब समद्विभाजक खींचा। तो यहाँ लिखेंगे ए बी का ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप। ए बी का लंब समद्विभाजक, ये रेखाखंड ए बी है, का लंब समद्विभाजक ई एफ खींचा।
अब ये EF कहाँ काट रहा है AB को? EF AB के मध्य बिंदु M पर काटता है। मध्य बिंदु M पर काटता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जब ये मध्य बिंदु है तो ये AM और BM दो बराबर भाग में बढ़ गया है भी। इस प्रकार AM बराबर BM बराबर 3 सेमी। ये आप नाप कर देख सकते हैं। इसका दो बराबर भाग हमको करना था, दो बराबर भाग हो गया। आप नापेंगे तो ये आपको नापने पर दिखेगा। आप देखेंगे 3 सेमी इधर है, 3 सेमी इधर है। हो गया। इसके बाद हम दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। तो पहले हम 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। ये जो 0 है, 0 पर प्रकार की नोक और 3 पर पेंसिल की नोक। ध्यान से देखें, ये 0 का जो बड़ा वाला लाइन है और 3 का जो बड़ा वाला लाइन है, हल्का सा गड़बड़ हो रहा है। इसको सही सेटिंग बैठाएंगे। ठीक हो गया। अब हम 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे। जब पेंसिल बड़ा हो प्रकार से तो पेंसिल से पकड़ के खींचेंगे, और जब पेंसिल छोटा हो तो आप प्रकार का ये पॉइंट पकड़ के आप वृत्त खींच लेंगे। यहाँ पेंसिल बड़ा दिख रहा है इसलिए पेंसिल से हमने खींच लिया। अब ये जो बिंदु है इसका, जहाँ पर प्रकार की नोक थी, ये क्या है? O केंद्र, जिसका केंद्र O है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 सेमी त्रिज्या हो गई, यानी कि ये प्रकार और पेंसिल की बीच की दूरी अभी हमने कर लिया। अब क्या करना है? अब कह रहा है कि इसमें 2 जीवाएं AB और CD खींचिए। मान लिया कि एक जीवा हो गया ये जीवा AB हो गया, दूसरा जीवा हो जाएगा CD। ये हो गया AB, ये हो गया CD। अब क्या करना है? कह रहा है कि ये आपस में समांतर न हो। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इसकी दूरी कम है, यहाँ पर इसकी दूरी अधिक है, माने समान दूरी पर नहीं है, यानी समांतर नहीं है। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचना है। तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे? AB का आधा से अधिक ले लेंगे। ठीक, तो A और B से
बारी बारी से ए बी के दोनों तरफ हम चाप लगा लेंगे। अब बी से लगा लेंगे। ए बी के दोनों तरफ चाप लग गया ए और बी से। अब इसको मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे। इसका जो लंबसम द्विभाजक है, ये जो इसका पॉइंट है और ये जो इसका पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए खींचेंगे। ये लंबसम द्विभाजक ए बी का हो गया। इसको मान लिया हमने, लिख दिया कि ई एफ। ए बी का लंबसम द्विभाजक हो गया ई एफ। अब सी डी का लंबसम द्विभाजक खींच लें। थोड़ा सा बदल देंगे। उसका जो त्रिज्या है लंबसम द्विभाजक का, बस सी डी का आधा से अधिक होना चाहिए। और जो हम प्रकार की नोक रख रहे हैं, एकदम वृत्त पर होना चाहिए। जो सी डी का अंत बिंदु है डी, वहाँ पर होना चाहिए, वृत्त के बाहर ना हो। ये चाप लग गया सी डी के ऊपर। अब सी डी के दूसरी तरफ की चाप लगाएंगे। ये चाप हो गया। अब सी से हम रखेंगे, सी पर प्रकार की नोक रख के अब ऊपर की तरफ चाप लगा सी डी के, और इधर सी डी के नीचे की तरफ। ध्यान दें कि वो बार बार चाप नहीं लगाना है, तो गंदा हो जाएगा, तो भद्दा लगेगा। अब ये इसका पॉइंट है जहाँ पर काटा है, और ये इसका पॉइंट है ऊपर। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमको मिलाते हुए लाइन खींचना है। ये सी डी का है लंब समद्विभाजक। ये सी डी का लंब समद्विभाजक, इसका नाम क्या लिखेंगे? ये ई एफ हो गया। इसको लिख दें जी एच। ये जी, ये एच। अब आप क्या देख रहे हैं कि ए बी का लंब समद्विभाजक ई एफ केंद्र ओ से जा रहा है। सी डी का लंब समद्विभाजक जी एच, ये भी केंद्र ओ से जा रहा है। इसका मतलब दोनों लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे? वृत्त के केंद्र बिंदु ओ पर काटेंगे। अब इसका ये क्लियर हो गया। अब इसका रचना लिखते हैं। पहला स्टेप क्या है? 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचा। तीन सेमी त्रिज्या का ओ केंद्र वाला वृत्त खींचा। हो गया। 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त ओ केंद्र वाला खींचा। फिर क्या किए? जीवा ए बी और सी डी खींचा जो आपस में समांतर नहीं है। दूसरा स्टेप, जीवा ए बी और सी डी खींचा।
जो आपस में समांतर नहीं है। फिर तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप क्या किया हमने? AB का आधा से अधिक त्रिज्या लेकर AB का लंबसम द्विभाजक EF खींचा। जीवा AB का लंबसम द्विभाजक EF खींचा। अगला स्टेप क्या है? CD जीवा CD का लंबसम द्विभाजक GH खींचा। जीवा CD का लंबसम द्विभाजक GH खींचा। अब आप क्या देख रहे हैं? ये दोनों लंबसम द्विभाजक किस बिंदु पर काट रहे हैं? वृत्त के केंद्र O पर। तो लिखेंगे ये दोनों लंबसम द्विभाजक वृत्त के केंद्र O पर काटते हैं। इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।